कुछ एरियाज जो हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन वगैरह हैं, उनकी तो सेक्टोरल गाइडलाइंस बन रही हैं। जब वो बन जाएंगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पे आपको वो असिस्टेंस मिलने लगे। ठीक है। ओके कुछ जगह स्टेशन पे फॉर एग्जांपल बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां चलने लग गई हैं। जैसे कि आप 139 पे अगर आप कॉल करके अपना पीएनआर नंबर बता के अगर आप उनको बोल दें कि मुझे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल चाहिए, तो आपकी बुकिंग एडवांस में ले लेते हैं। ठीक है ना। और आप स्टेशन अगर पहुंच जाए, और कई बार क्या होता है कुछ जगह हमें थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है। जैसे हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स में यूजुअली अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप जा रहे हैं, तो जो इनिशियल काउंटर होता है ओपीडी में, या जैसे अगर आप एडमिट अगर आपको होना पड़े, भगवान ना करे कभी किसी को अगर एडमिट होना पड़ता है, तो जो इनिशियल जो आपका इंक्वायरी काउंटर होता है वहां पे, देखिए अभी एज सच कोई गाइडलाइंस नहीं है कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कि आपको हॉस्पिटल में असिस्टेंस देना है, पर वहां पे कुछ जगह आपको प्यार से बोल के काम करना पड़ता है। वो उसका अभी फिलहाल कोई ऐसा सोल्यूशन फुल प्रूफ नहीं है। फिर वही है, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप ट्वीट कर दीजिए हेल्थ मिनिस्ट्री को या उस टाइप जहाँ पे, क्योंकि ये लोग काफी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, स्पेशली ये गवर्नमेंट, तो आप डेफिनेटली वो यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो आपने बोली हाइपर मार्केट्स की, अब हाइपर मार्केट्स में मेरे पास बहुत सिंपल सोल्यूशन है जो मैं हमेशा करता हूँ। मैं सीधा उनका मे आई हेल्प यू काउंटर जो होता है या जो हेल्प डेस्क काउंटर होता है, मैं सीधा वहां जाता हूँ। मैं पहले कैब से उबर से उतरता हूँ या जिससे भी मैं जा रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड से सबसे पहले आप बाहर टकराते हो, सिक्योरिटी गार्ड को बोलो भैया मेरे को अंदर जाना है, थोड़ी सी हेल्प कर दो आप। तो वो बोलेगा आपको कौन कैसे लेके जाऊंगा, मैं यहाँ पे अकेला ड्यूटी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आप बोलो अंदर से सुपरवाइजर को बुला दो आप। ठीक है, आप अंदर जाएंगे, आपको बोल देगा कहाँ जाना है, आप बोल दो हेल्प डेस्क काउंटर पे छोड़ दो मेरे को। हेल्प डेस्क काउंटर पे जाके आपको जिस स्टोर पे जाना है वहां पे आप चले जाओ। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मान लो आपको ज्यादा स्टोर्स पे जाना है, 5-10 स्टोर्स पे जाना है। अब ऑब्वियसली वो हेल्प डेस्क वाला बंदा आपके साथ इतने टाइम तक, अभी तक वो प्रोविजंस नहीं है कि 10 स्टोर के लिए खड़ा रहेगा। आप वहां पे जिस स्टोर पे जा रहे हैं फर्स्ट स्टोर पे, आप वहां के स्टाफ को बोल दीजिए आपको दूसरे स्टोर पे ड्रॉप कर देगा। इस तरीके से थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ता है फिलहाल। प्रैक्टिस क्या हो रहा है आजकल जॉब मार्केट में, कि जिन कंपनीज को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को आप ज्वाइन करते हैं, वो लोग आपसे एक बॉन्ड साइन कराते हैं कि अगर आप 2 साल से पहले हमारी जॉब को छोड़ के गए, अगर आप 3 साल से पहले हमारी जॉब को छोड़ के गए, तो आपको ₹1,00,000 या ₹2,00,000 आपको हमें देना हाँ पड़ेगा। जी हाँ जी तो एक तो वो कंपल्शन होता है। दूसरा, लॉ क्या प्रोवाइड करता है डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव से, लॉ आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करता है। पहली चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। उसी कॉन्टेक्स्ट में लॉ रिक्वायर ये करता है कि हर एस्टेब्लिशमेंट, चाहे पब्लिक चाहे प्राइवेट, एक लिएजॉन ऑफिसर अपॉइंट करे। लिएजॉन ऑफिसर का काम ये होता है, जो कि केवल जॉब रिलेटेड नहीं, बट अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी कंसर्न्स में कोई दिक्कत हो, तो उसको लिएजॉन ऑफिसर को सॉल्व करना होता है। दूसरी चीज जो हमें लॉ प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है कि हर एम्प्लॉयमेंट एस्टेब्लिशमेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। उस इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी का मतलब केवल ये नहीं है कि हम ये बोल दें कि हाँ भाई हम आपको सब इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, सबको देंगे, हम किसी को डिनाई नहीं करेंगे। उसमें आपको ये भी बताना है कि हम क्या फैसिलिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं टू आवर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। उसमें आपको लिएजॉन ऑफिसर की भी डिटेल देनी है। उसमें आपको बाकी और भी चीजें जो उस पॉलिसी के अंदर रिक्वायर्ड, उस रूल के अंदर रिक्वायर्ड है, वो भी आपको चीजें देनी पड़ती है। तीसरी चीज है ये है कि देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ सेक्शन 3 में ही कि प्रोवाइडिंग ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन। रीजनेबल अकोमोडेशन क्या होती है, मान लीजिए मैं ब्लाइंड हूँ, तो मुझे एक स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर चाहिएगा अपना काम करने के लिए, या अगर मैं ब्रेल में अच्छा हूं तो मुझे ब्रेल रिफ्रेशेबल डिस्प्ले चाहिए। तो एवरी एम्प्लॉयर इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड यू रीजनेबल अकोमोडेशन, एंड द कॉस्ट ऑफ विच कैन नॉट बी आस्क्ड टू बी बोर्न बाय द एम्प्लॉय, इट हैज टू बी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। ये लॉ में क्लियर कट प्रोविजन है। ये तो ओके प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की मिक्स्ड बात। अब गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो कुछ सर्कुलर्स है, जैसे 2014 में एक सर्कुलर आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का डीओपीटी की तरफ से कि 3% ऑफ योर बजट ऑफ बजटरी रिसोर्सेज आपको यूटिलाइज करने होंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लेकर, उनकी फैसिलिटीज को लेकर। तो उस टाइप के ओएम्स अगर आप ऑफिस मेमोरेंडम्स अगर आप यूज करते हैं, तो उन बेसिस पे हम बेनिफिट्स ले सकते हैं।